गुड इवनिंग सर। क्या हाल है शीश। हेलो। आवाज नहीं जा रहा है। आ रहा है आ सर। रहा सर। चलो पेने टैब पर करेंगे। अरे लैपटॉप में क्या हुआ है ना, बैटरी खराब हो गया है कि क्या, पावर ही नहीं लोड लेता है, इसलिए लैगिंग होता है। तो उसको बाद में ठीक कराएंगे, अभी टाइम ही नहीं मिलता है। पेन टैब पर कर लो। क्या हुआ, डेट का एग्जाम का डेट बढ़ा? जी सर। ऑफिशियली तो नहीं ऑफिशियल आया नहीं है है। लेकिन। नहीं आया सर, पर पेपर में दिया हुआ है सर। पेपर में दिया है लेकिन ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है कि 28 से लेंगे। फॉर्म भर दिए? जी सर। नहीं नहीं, हम क्या करते हैं ना, इस बीच में 8-10 क्वेश्चन सेलेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चन सब क्वांटम का करवा देते हैं, समझे। रेंडमली कोई चैप्टर ऐसे सीरियली पढ़ते थे उस टाइप से नहीं करके। क्या? हाँ सर, जो नहीं करा है यस हाँ सर, तो मतलब वही क्वेश्चन टाइप से ही करवा दीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर। अच्छा, उसको भेजे थे, थोड़ा देखे उसको, कैसा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है? यस हाँ सर, सर, हम ठीक है। किए नहीं। हाँ, कर लेंगे। ठीक ही है सर। उसमें ना दूगो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, एगो पहला क्वेश्चन और लास्ट वाला दूगो क्वेश्चन। पहला और लास्ट वाला दो क्वेश्चन ये जरूर करके जाना। यस। पहला में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल वाला किए वो, और लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब डिफरेंट कंजर्वेशन थ्योरम। और सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरएक्शन। पहला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, ये वाला। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दूगो में, लास्ट दू का पहला क्वेश्चन एक तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल। और एगो है एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं याद आ रहा है क्या है, लेकिन वो ठीक है। बहुत टाइम दे के सोच समझ के उसको किए हैं, क्वेश्चन बैंक को ऑब्जर्व करके उसको किया गया है। ठीक है। और इस तरह से किए हैं कि आप उसको पढ़ोगे तो सीखते भी जाओगे। ऐसा नहीं कि कोई पीछे नहीं पता है उसके चलते उसमें को नहीं समझ में आ रहा है। उस टाइप से नहीं सजाए हैं, उसको सजाए हैं इस तरह से कि सीखते भी जाओगे आप। चलो, हमारा एक क्वेश्चन करना था, गामा थ्योरी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसका मेन पार्ट बचा हुआ था गामा थ्योरी का। तो पिछले क्लास तो हम लोग खाली बस ये पता किया कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, उसको एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके आना पड़ेगा। और पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट होता है वो 26 MeV भी होता है। जबकि जबकि अल्फा पार्टिकल का जो अपना जो एनर्जी होता है बाहर आने पर वो 4 MeV होता है। तो फिर कैसे वो अल्फा पार्टिकल, वो न्यूक्लियस, एक मिनट, न्यूक्लियस से बाहर कैसे आया, ये एक्सप्लेन
क्लासिकल थ्योरी से नहीं हुआ, इस तरह का पोटेंशियल वेरिएशन देखा था हम लोग। ये न्यूक्लियर रीजन था R0, ये न्यूक्लियर रीजन। और इसमें फिर हम लोग बात किया था, फाइनली बहुत दूर चल जाएगा तो अल्फा पार्टिकल में ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा बहुत दूर जाने के बाद। और एक ऐसा पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। मान लो वो डिस्टेंस को हम R1 से डिनोट किए थे, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी से। तो वहां तक का जो रीजन होता है उसको बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और उस थिकनेस को विड्थ ऑफ बैरियर बोला जाता है। ये सब बात किया हम लोग, पोटेंशियल बैरियर। और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना, R1 - R0। इस R1 - R0 को थिकनेस ऑफ बैरियर बोला जाता है। तो ये क्वांटम मैकेनिकली अल्फा पार्टिकल का मोशन को इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन का माना गया है। मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी एज्यूम्ड टू बी इन वेरिएबल पोटेंशियल एनर्जी रीजन, जिसमें अच्छा इसमें निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ये -U0 था। यहाँ पर एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी U मैक्स था। इसको बैरियर हाइट बोला गया इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को। ये सब डिस्कस किया, इस तरह का वेरिएशन होता है अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल। तो लास्ट में करके ये छोड़ा था कि ये बैरियर हाइट जो होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी 26 MeV होता है फॉर यूरेनियम। यूरेनियम से जो अल्फा पार्टिकल निकला होगा उसका। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल बाहर आता है न्यूक्लियस से, उसका काइनेटिक एनर्जी 4 MeV है। तो ये कैसे हुआ कि 26 MeV के पोटेंशियल बैरियर को अल्फा पार्टिकल बाहर क्रॉस होके आया 4 MeV में। तो उसी को गामा थ्योरी से एक्सप्लेन करना है हम लोग को। तो चले डायरेक्ट कुछ ज्यादा बात नहीं करके गामा थ्योरी को लिखें। इसका 2 एजम्पशन है गामा का, MOW। 2 एजम्पशन है कि पहला एजम्पशन, गामा ये मान के चल रहा है कि पहले ही से अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में है। यानी न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल भी एक उसका एक इंटिटी है। इंटिटी मींस कुछ कम देर तक एग्जिस्ट करने वाला एक पार्टिकल। कम देर तक एग्जिस्ट करने वाला एक पार्टिकल उसको एंटिटी बोलते हैं। तो एक पहला एजम्पशन इसका ये कि an alpha particle may exist as an entity within the nucleus। यानी कम देर तक एग्जिस्ट करने वाला पार्टिकल, पहला एजम्पशन। दूसरा मेन एजम्पशन है इसका, दूसरा मेन एजम्पशन है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा बोला गया कि कम काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन में इंटर नहीं करेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कम काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल भी हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उसके अराउंड एक वेव एग्जिस्ट कर रहा होता है। उस पार्टिकल के अराउंड मैटर वेव एग्जिस्ट कर रहा होता है, और मैटर वेव उस हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन में इंटर कर सकता है। तो क्वांटम मैकेनिकली अल्फा पार्टिकल को आप हाई पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करवाने के लिए थ्योरी डेवलप कर सकते हैं हम लोग। ये टूनेल इफेक्ट पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स में, ये ऐसा ही कुछ बात था। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह की बात किया था
इस तरह का पोटेंशियल बैरियर को देखा था, इस टाइप का पोटेंशियल बैरियर को सॉल्व किया था क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग, कि इधर सिंपली काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है, इधर भी सिंपली काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से कम है। अब इसमें कोई पार्टिकल जा रहा गया यहाँ पर इस रीजन में कम काइनेटिक एनर्जी से, तो यहां पर एक वेव का एग्जिस्टेंस माना जाता है, एक वेव इंसिडेंट हुआ। अ वेव कैन क्रॉस इन दिस रीजन। क्वांटम यही चीज गामा का मेन एजम्पशन यही है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल ऑसिलेट इनसाइड न्यूक्लियस, back and forth, and during oscillatory motion they collide constantly with the wall of barrier न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर के बीच। मान लो न्यूक्लियस होगा तो वो अल्फा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा। इस ऑसिलेशन में वो क्या कर रहा है, बार बार इस हाई पोटेंशियल एनर्जी बैरियर से के वॉल से टकराता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि जब कम काइनेटिक एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी वॉल के पास जब आएगा तो देयर विल बी सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट कि पार्टिकल कैन क्रॉस इन द हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन। मतलब थोड़ा प्रोबेबिलिटी होता है कि पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी रीजन में इंटर कर जाए। ये क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी है जिसको टनल इफेक्ट बोलते थे। तो जब अल्फा पार्टिकल का को ऑसिलेटरी मोशन मान रहे हो तो बार बार वो क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है उसके दीवार से टकराएगा और इन ईच कोलिजन there is some finite probability that the alpha particle can cross the barrier। ये टर्म हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह का बात को डिस्कस किए हुए हैं। समझ में आ रहा है ये बात क्या बोला गया इस स्टेप में? यस सर। अब इसको फिर उतना डीपली बात नहीं करेंगे कि क्यों ये प्रोबेबिलिटी हुआ क्रॉस करने का। तो क्वांटम मैकेनिक्स बोला था कि उसके अराउंड एक मैटर वेव होगा, मैटर वेव कैन रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट फ्रॉम द बैरियर वॉल। तो वो सब बात उतना नहीं करना है यहाँ पर हम लोग को। डायरेक्ट रिजल्ट की बात करो कि क्रॉस करेगा, क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी है। अब वो जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, वो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी उस बैरियर हाइट को क्रॉस करने का जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ट्रांसमिशन इज गिवन बाय। अब यहां पर हम लोग
एक रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे। इस रिजल्ट को डिराइव नहीं करना है। अब ये रिजल्ट कहाँ से डिराइव होता है उसका हम ओरिजिन बता दे रहे हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। तो ये तब फिर सॉल्यूशन ये कम से कम 7 पेज में चला जाएगा। कहाँ कहाँ का डिराइवेशन को सॉर्ट करना है। बुक सब तो रख कर किया ही रहता है, लेकिन कुछ बुक है जो नहीं भी किया है, और कुछ कुछ है कि सब बात कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। तो वो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी e⁻²⁻2ka, ये ए को यहाँ पर हम लोग ए नहीं, यहाँ पर हम लोग ए की जगह R0 की बात करेंगे। जब ये कहाँ से आया है, तो ये चीज जब हम लोग टूनेल इफेक्ट पढ़े थे, तो टूनेल इफेक्ट यही यही इस तरह का पोटेंशियल बैरियर में हम लोग पढ़े थे टूनेल इफेक्ट। तो वहां पर ट्रांसमिशन कोइफिशिएंट एंड रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस ये सब फाइंड किया जाता है वहां। ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस जो होता है क्या, ये ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड बाय इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। फिर रिफ्लेक्टेंस की बात करते हैं हम लोग, ये होता है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड बाय इंसिडेंट वेव। अब ये सब कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तीनों रीजन में, ये 3 रीजन है यहाँ पर, ये 3 रीजन है, इस तीनों रीजन में स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तीनों रीजन में स्क्रोडिंजर आप क्या मान के इस रीजन में पुट, यही ये बैरियर विड्थ है, ये ए। जब हम लोग ए विड्थ का यहाँ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर माने थे, ए विड्थ ए, और इस रीजन में ओनली काइनेटिक एनर्जी है, इस रीजन में ओनली काइनेटिक एनर्जी, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेंगे, इस रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी 0, और ओनली काइनेटिक एनर्जी मानेंगे इस दोनों रीजन में। उसमें भी क्या, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी V0। तो इस तरह का पोटेंशियल वेरिएशन आप यदि एज्यूम करते हो, तो जाके सॉल्व करके लास्ट में 3-4 पेज में सॉल्यूशन होता है, लास्ट में जाके ये टी का ये एक्सप्रेशन निकलता है। जो भी बुक किया होता है वो ये एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए ऐसा मोशन मान के चलता है अल्फा पार्टिकल का, इस टाइप का, इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन। ये कैसा पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन हुआ, तो ये हुआ V = 0 फॉर x लेस देन a, x देन 0, और V = V0 फॉर x 0 से ग्रेटर उससे ग्रेटर a, एंड फिर V = 0 फॉर x ग्रेटर देन a। ये a क्या हुआ, इसको एग्जैक्ट बात कर दे, इसको उतारना मत मत उतारना, ये सब है। इधर हम बोला कि ओनली काइनेटिक एनर्जी है, ये ओनली काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये ओरिजिन मान लेंगे, और ये विड्थ ए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। इस तरह का मोशन मान के ये रिलेशंस डिराइव स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। जो भी बुक गामा थ्योरी को किया होगा पूरा डीपली, वो ये एक्सप्रेशन निकालता है इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन मान के। तो आपको टर्म खाली समझना है क्या होता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, कि जब वेव यहां पर आएगा मैटर वेव, तो रिफ्लेक्ट भी होगा और ट्रांसमिट भी करेगा। वो सब बात आप समझ रहे हो सेमेस्टर 4 का क्वांटम मैकेनिक्स से, वो सब बात पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन की हमको जरूरत है बस। ठीक ना। यस। क्या छांटना क्या नहीं छांटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
चलो, तो आप सुनाओ। तो ये जब वो बार बार वो ऑसिलेट कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसमें फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हुआ कि लीक कर जाए, न्यूक्लियस से लीक कर जाए अल्फा पार्टिकल। तो अब यहां पर मान लो, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, अब यहां से देखो बात को, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इज म्यू। फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकेंड इतना टाइम्स कोलाइड कर रहा है दीवार से, पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन इतना होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब अल्फा पार्टिकल बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बार बार टकरा रहा है दीवार से, तो एक सेकेंड में कितना बार टकराएगा, उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बोलते हैं। यदि म्यू है तो उसका जो डीके का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब डीके मतलब उसको बाहर निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है, डीके, न्यूक्लियस का डीके का प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस का डीके होने मतलब उसमें से अल्फा पार्टिकल का निकलना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, आप ऐसे समझे, देन रेट ऑफ ई वर्ड को छोड़ दो, आप डायरेक्ट डीके कांस्टेंट बोल दीजिए, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिस न्यूक्लियस में है वो अल्फा पार्टिकल, उस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट करने का प्रोबेबिलिटी, उसको लेमडा बोलते हैं। लेमडा, ये तो हाफ लाइफ पीरियड, ये सब तो 12 लेवल से जानते हैं लेमडा के बारे में। इसको डी के कांस्टेंट, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है गामा, ये गामा ये बोल रहा है कि ये जो लेमडा होता है, यही इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इनटू इनटू ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी। अब ये थोड़ा एज्यूम करना है, ये एज्यूम्ड बात है गामा का। एक बार हम फिर से आपको, रुको, मिटाने में थोड़ा दिक्कत क्या हो रहा है। सर डीके कांस्टेंट क्या होता है? वो डीके लेमडा एक होता था ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बता रहे। अरे मेरा ये मिटाने वाला क्यों गड़बड़ आज हो रहा है, यहाँ पर साइन रहता है, यहाँ पर साइन, चलो ये था ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यानी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें n नंबर्स ऑफ, उसका इनिशियल नंबर ऑफ एटम n नॉट था, t बराबर 0 पर इसके अंदर n नॉट नंबर्स ऑफ एटम है, लेकिन वो एटम अल्फा पार्टिकल में टूट रहा है। तो किसी समय एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, मान लो n नंबर्स ऑफ एटम बचा हुआ है, नहीं टूटा है अल्फा पार्टिकल में, यानी इतना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिफाइन होता है ना, रेट ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिफाइन होता था, जिसको dN बाई dt से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम विच इज अनडिसइंटीग्रेट। ये था एक थ्योरी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते थे इसको। यही का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेमडा से डिनोट किया जाता था, और लेमडा को डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते थे। ठीक है, यस। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी था। तो ये बात था, तो इस सब बात से मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पर गामा का एजम्पशन तो पहले समझिए क्या बोल रहा है वो,
वो बोल रहा है कि न्यूक्लियस से बाहर आने का प्रोबेबिलिटी यदि टी हो, कैपिटल टी हो, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से बाहर आने का प्रोबेबिलिटी यदि टी है, इसको ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये एज्यूम्ड बात है, ये रखना पड़ेगा, ये इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है ना न्यूक्लियस से बाहर आने का ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके वो फाइंड होता है टुनेल इफेक्ट में। और यदि अब फिर एक बात क्या बोला है गामा की, न्यूक्लियस के अंदर वो ऑसिलेट कर रहा है, हर ऑसिलेशन में ये दीवार से टकराते रहता है, न्यूक्लियस के दीवार। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का दीवार नहीं बोलेंगे, बैरियर हाइट, बैरियर बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे, उससे टकराते रहेगा। तो यदि टकराने का फ्रीक्वेंसी म्यू है और अल्फा पार्टिकल को बाहर आने का प्रोबेबिलिटी टी है, तो डी के कांस्टेंट लेमडा जो होगा वो म्यू फ्रीक्वेंसी इनटू ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। ये गामा का थ्योरी है, एजम्पशन है। तो दो एजम्पशन है गामा का। एक तो कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एक एंटिटी है, मतलब कम देर तक एग्जिस्ट करने वाला कोई पार्टिकल है। दूसरा एजम्पशन कि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते रहेगा, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन दे कोलाइड्स विथ वॉल ऑफ पोटेंशियल बैरियर कॉन्स्टेंटली, एंड ईच कोलिजन देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी टू escape out from nucleus, and let this probability to escape out from nucleus is capital T। तो कैपिटल टी के बारे में यहां पर ये जो एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्ट लिख दिया था, e⁻⁻²Ka, ये काम को साइलेंट करना है आपको, ये डायरेक्ट यूज कर लेना इस रिजल्ट को। हम बताया कहां से आया है ये चीज, ये एक पोटेंशियल रीजन में मान के चला गया अल्फा को। कैसा पोटेंशियल रीजन में? तो इस तरह का पोटेंशियल रीजन में, जिसमें 3 रीजन डिफाइन किया, तीनों रीजन के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके ये चीज डिराइव किया गया है। तो छोड़ो, उस बात पर नहीं जाना आपको। सुनो, तो यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, कट गया क्या? हाँ? नो नो सर। सर। तो सुनो, इफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस, velocity of alpha particle inside nucleus, ऑसिलेटरी मोशन है तो कुछ वेलोसिटी मान के चलोगे। यदि वो वेलोसिटी v हो एंड रेडियस न्यूक्लियस का r हो, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब खाली मैथमेटिक्स है। बस यहीं तक जो समझना था समझना था, पिछला क्लास वाली बात और अभी जो बात जितना बोला। पिछला क्लास में तो खाली ये डिफाइन किया कि कैसे न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, वो आने के लिए 926 में एमई भी चाहिए, और जब आया है किसी भी तरह तो 4 एमई भी देखा गया, तो कैसे आया? तो फिर गामा थ्योरी किया। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैथमेटिक्स है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर मान लो, और न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल का ऑसिलेशन का वेलोसिटी भी मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, जो होगा क्या है कि ऐसा है ना कि न्यूक्लियस का तो पूरा ये यहां से यहां जाना है तो 2r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसमें टाइम कितना लगेगा इसको 2r डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 2r डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड,
2r/v। इस फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, टाइम का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा v/2r। तो ये हुआ म्यू के, तो इस म्यू की जगह इतना पुट कर दो v/2r। इसलिए लेमडा बराबर, यहां पर थोड़ा सा हम लोग कैपिटल आर से नहीं करें, आर नॉट से डिनोट करें। उधर जो पोटेंशियल वेरिएशन माने हुए थे वो स्मॉल आर नॉट माने हुए थे, न्यूक्लियस के अंदर का रीजन को स्मॉल आर नॉट माने हुए थे, तो रेडियस स्मॉल आर नॉट मान के चलना। पहले जो सिंबल यूज किए हैं उसी के अकॉर्डिंग बात कीजिए। ये स्मॉल आर नॉट, ये टोटल दूरी 2r0, और भी स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा v/2, 2r0/v, डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, समझे यहां पर। यस सर। तो लेमडा बराबर, ये लेमडा डीके कांस्टेंट म्यू की, ये जो म्यू इनटू ये कैपिटल टी था, कैपिटल टी यहां पर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, काइनेटिक एनर्जी मत समझोगे। म्यू की जगह v/2r0 लिख दो इंटू टी। अब इसको रहने दीजिए। अब यहां पर हम लोग लॉग लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, लॉग की जरूरत हमको बाद में पड़ेगा, ऐसे आपको अभी मत लिखना इस टर्म को। लॉग लगाया जाता है, तो ये लॉग लेमडा जो होगा वो लॉग v/2r0 प्लस